तो गोवा तामनार पावर प्रोजेक्ट जो है, अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो इट इज कवरिंग द बेलागावी रीजन, जो कि अगेन एरिया ऑफ डिस्प्यूट भी है बिटवीन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो वी कैन से कि नॉर्दर्न कर्नाटका में इट इज लोकेटेड। तो इट वाज बिलीव्ड कि जो पावर लाइंस थी, पहले ये बोला गया कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ऑफ धारवाड़, हलियाल एंड डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां से पावर लाइंस को मतलब वहां से दे विल बी पासिंग थ्रू। तो अब ये बोला गया है कि वहां से नहीं, बिकॉज अगेन सस्टेनेबिलिटी की बात आती है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात आती है, डेवलपमेंट की जब बात आती है, यहाँ सिर्फ हम ग्रोथ के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जो नॉन फॉरेस्ट रीजन्स है या जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस नहीं होगा, बायोडाइवर्सिटी की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, तो वहां से दिस वुड बी अगेन पासिंग थ्रू। तो अभी यही सजेस्ट किया गया है। तो आंशी डांडेली टाइगर रिजर्व, इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। तो वेस्टर्न घाट्स ओवरऑल वी नो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी हैं। सो वहाँ पे वी नो कि वी गेट सर्टेन एंडेमिक स्पीशीज बोथ प्लांट और एनिमल्स की, तो दैट इज वाई देयर सेफ्टी कंजर्वेशन बिकम्स इम्पोर्टेंट। एंड पावर लाइन्स की जब हम बात करते हैं, वी ऑलरेडी नो कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है जब हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के डिक्लाइनिंग नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो गिवन दैट केस स्टडी ऑलरेडी जो देखा गया, इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ है, सो वी शुड बी अगेन अवेयर। एंड आने वाले टाइम में जो हम प्रोजेक्ट्स लेते हैं, तो दैट शुड बी केप्ट इन माइंड। सो विजुअली इम्पेयर्ड, तो ये एक एग्जाम्पल है, क्या केस स्टडी बोल सकते हैं फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, या इंक्लूसिविटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो वी आर सीइंग कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है या विजुअली इम्पेयर्ड है, तो वो कैसे पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो वहाँ पे इट इज़ बीइंग सजेस्टेड कि विशाखापट्टनम सिटी पुलिस ने दे आर मेकिंग श्योर कि जो ब्रेल स्क्रिप्ट बुक्स हैं वो अवेलेबल हो पुलिस स्टेशंस के अंदर। अगर सपोज किसी बच्चे को या इवन अडल्ट को अपनी पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी है, तो दे शुड फील इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट फील नहीं होना चाहिए। तो इंक्लूसिविटी, एंड अगर दे आर हैविंग लाइक हियरिंग या स्पीच इम्पेयरमेंट है, तो दे कैन लाइक रिकॉर्ड द वीडियो ऑल्सो, और दे कैन मतलब इस प्रोसेस के थ्रू भी वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो लैंग्वेज एक्सपर्ट होना, लाइक साइन लैंग्वेज में अगर आप वीडियो सेंड करके फाइल करना चाहते हो, तो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस पर्सनल्स हैं एक्सपर्ट्स, क्या वो इस चीज़ को डील करने में, जैसे ब्रेल स्क्रिप्ट रीड करने में, आर दे सफिशिएंट इनफ, या कोई एक एक्सपर्ट अवेलेबल होना चाहिए पुलिस स्टेशन के अंदर भी। सो जब हम ESG नॉर्म्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगेन वी आर सीइंग कि सस्टेनेबिलिटी सीरियसली लिया जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन जब हम देखते हैं, तो इवन बिजनेसेस आर सीरियस, तो ग्रीन जॉब्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। तो ग्रीन जॉब्स मतलब कि जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे ज़्यादा जॉब्स जनरेट हो रही है, तो दैट इज ग्रीन जॉब्स हम उनको बोलेंगे। जहाँ पे लाइक कोई मतलब सस्टेनेबिलिटी वाला एलिमेंट है। तो ग्रोइंग डिमांड, 52% ऑर्गेनाइजेशंस दे आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो इन दी सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। एंड तो इको बिल्डिंग्स, रिन्यूएबल एनर्जी डिजाइन्स की हम बात करते हैं, तो इवन जब हम प्लान्ड अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, तो डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स वहाँ पे भी रिन्यूएबल एनर्जी डिजाइन्स, या जब हम गृह कोड की बात करते हैं फॉर दी हाउस होल्ड्स, सो वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो हमारी वर्कफोर्स है, अब एक चैलेंज ये भी आएगा कि जो उनकी स्किल्स हैं, इज दैट इन सिंक विद जो ग्रोइंग डिमांड है ग्रीन जॉब्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है। तो ग्रीन टैलेंट, जैसे यहाँ लिखा है ग्रीन टैलेंट इन वर्कफोर्स, तो दैट इज ऑल्सो राइजिंग 12.3% रेट पे। तो सेबी ने बोला है कि जो ओवरसीज एक्सचेंज ट्रेडेड इनफ्लोज है, मतलब वो स्टॉप कर दिए जाने चाहिए। मतलब यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर आप इंडिया में हो और यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी किसी फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडेड फ्लो फंड के अंदर, आपको पैसा अपना इन्वेस्ट करना है बाहर के ETF में, तो यहाँ पे उस चीज के ऊपर लिमिट लगाने की बात की जा रही है कि ऑलरेडी जो हमने पहले से एक सीलिंग सेट करी थी RBI ने कि इट इज गोइंग टू बी $1 बिलियन, तो वी आर क्लोज टू दैट। तो इसलिए जो इंडिया में म्यूचुअल फंड्स हैं जो आपका पैसा फॉरेन ETFs में इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोला गया है कि अब वो स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि वी आर क्लोज टू द ब्रीचिंग लेवल। एंड
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई ने इन जनरल कि आप ओवरसीज कितना पैसा लगा सकते हैं अगर वी आर लाइक इंडियन इन्वेस्टर्स, तो टोटल लाइक इंडियंस की जो लिमिट है दैट इज $7 billion। खाली एटीएफ के लिए इट इज $1 billion। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम डिफाइन करें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और म्यूचुअल फंड्स को अगर हम कंपेयर करके चलें तो यहाँ पे वी नीड टू बी क्लियर कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं वो पैसा लगाते हैं इंडेक्सेस में। इंडेक्स जैसे इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है जो सिर्फ बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस हमें सिर्फ बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस देख के पता लग सकती है। तो आप बैंक निफ्टी इंडेक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, उसमें म्यूचुअल फंड्स आपका पैसा लगा सकते हैं। तो जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है वहां पे आप इंडेक्सेस में पैसा आपका लगता है, बॉन्ड्स में लगता है, बास्केट ऑफ एसेट्स में लगता है, कमोडिटी मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो दैट इज थ्रू ईटीएफ्स। म्यूचुअल फंड्स इक्विटी में पैसा लगाते हैं। और अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो ईटीएफ्स में लिक्विडिटी ज्यादा देखी गई है। इसका मतलब कि देयर इज इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन ईटीएफ्स। सेकेंडली वहां पे फीस भी कंपैरेटिवली लेसर है कंपेयर टू द म्यूचुअल फंड स्कीम्स। सो दीज आर द बेनिफिट्स। और दो ये सीलिंग्स की जो बात की गई, और दैट इज वाई क्योंकि हम सीलिंग के पास पहुंचने वाले $1 बिलियन, तो इसलिए सेबी ने बोला है या आरबीआई ने भी बोला है कि इन्वेस्टमेंट्स शुड बी स्टॉप्ड ओवरसीज ईटीएफ्स की जहां तक की बात है। कोल एंड लिग्नाइट आउटपुट प्रोसेस 1 बिलियन टन। तो कोल प्रोडक्शन वी आर सीइंग कि एक साइड तो हम बात कर रहे हैं रेन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की, और जो चैलेंज हम बोलते हैं कि उसमें एनर्जी सिक्योरिटी एक चैलेंज है, तो इसलिए वी आर सीइंग कि इवन जो कोल बेस्ड थर्मो पावर प्लांट्स हैं उनका नंबर भी इंडिया में वी प्लान टू इंक्रीज इन कमिंग टाइम्स। तो यहाँ पे इवन इन टर्म्स ऑफ माइनिंग ऑफ कोल, तो 1 बिलियन टन is a level that has been crossed. तो कोल स्टॉक्स एट कोल इंडिया, तो कोल इंडिया इंपॉर्टेंट पीएसयू है। इंडिया में एम्पल कोल रिजर्व्स हैं एंड इंश्योरिंग की uninterrupted पावर सप्लाई is there in India across nation. So that's that we are seeing. बाकी इंडिया में when we're talking about coal तो we say कि इंडिया में there is not high quality coal। जो लो क्वालिटी कोल है हाई एश कंटेंट होता है, सल्फर कंटेंट कम होता है, तो that's there. तो अगेन एआई की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में हमने पहला आर्टिकल देखा कि एआई एप्लीकेशन मेंटल स्ट्रेस, जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उसको हेल्प कर सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक और एप्लीकेशन, तो इट विल हेल्प इन द क्लासिफिकेशन ऑफ नीम फ्रूट्स बेस्ड ऑन दी एसिड रिच कंटेंट। तो यहाँ पे बात हो रही बार बार कॉल कर रहे हैं। है स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहाँ पे कैसे हम इसको यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस ओनली। तो ये जो इक्विपमेंट जैसे HPLC, क्या ये रिडंडेंट हो गया, तो मतलब बेसिकली यहाँ पे वही है डेटा एनालिटिक्स में आपको जल्दी एनालिसिस बेस्ड डेटा मिल सकता है, आप डिसीजन मेकिंग आपकी जल्दी हो सकती है। एंड जो अमाउंट ऑफ लाइक कंटेंट है जैसे नीम फ्रूट्स की बात हो रही है, तो जो हमारे कन्वेंशनल मेथडोलॉजी है जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, एक्सपेंसिव है, और फिर जो आउटकम्स भी है वी कांट 100% रिलाई ऑन दैट, तो वो एआई उन चीज़ों को रिप्लेस कर सकता है। तो एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन कैन इंक्रीज। तो यहाँ क्वेश्चन है कैन एनीथिंग बी प्योर वेजिटेरियन। आज के टाइम में क्या हम ऐसा बिलीव कर सकते हैं? तो यहाँ पे NFHS डेटा की बात हो रही है। इट रिवील्स कि मोर पीपल आर कंज्यूमिंग नॉन वेजिटेरियन फूड देन एवर बिफोर इन इंडिया। तो 83% of men and 70% of women in the age group 15 to 49 age, they eat non-vegetarian food weekly or daily. सो यहाँ पे ये भी बात होती है, तो ऑब्वियसली अगर रिलायंस ज़्यादा इंक्रीज हो रही है ऑन नॉन वेजिटेरियन फूड, तो इंडिया में जब हम बात करते हैं अगेन सी फूड इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी सेफ्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे हमने बात करी थी पहले वेलिंग के बारे में, तो वहाँ पे भी वो लाइक इलीगली सिर्फ इतना ज़्यादा उस पे ऊपर रिलाई किया गया फॉर द पर्सनल बेनिफिट्स एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। तो सिमिलरली यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड के केस में ये चीज़ फिट होती है। और यहाँ पे फिर लाइक इलीगल प्रैक्टिसेस जैसे
हम देखते हैं कि मेडिसिन दे के या ड्रग्स दे के बोला जाता है कि जल्दी वो उस लेवल तक पहुंच सकते हैं कि मार्केट में हम उन एनिमल्स को या चिकन्स को सेल कर सकते हैं। तो उससे भी जो ऑलरेडी इशू है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का या जो और नॉन कम्युनिकेबल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं वो भी और इंक्रीज हो सकते हैं। तो अगेन रेगुलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रोल ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिकम्स इम्पॉर्टेंट जब हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। एक रोल है एनिमल क्रूअलिटी का भी जो हम बात करते हैं। हमने पहले देखा था कि अबू धाबी एक ऐसी कंट्री है जिसने अपने जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स है वो इंडिया में रखे हुए हैं। तो मैंगलोर इज अ लोकेशन जहाँ पे उनके अंडरग्राउंड स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं। गवर्नमेंट ने अलाउ किया है फिर से जो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है वो अपना क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो इंडिया में उनके स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स लोकेटेड है मैंगलोर के अंदर। इसके अलावा वी आर सीइंग कि प्रेजेंटली जो क्रूड ऑयल है इट इज नॉट अलाउड टू बी एक्सपोर्टेड एक्सेप्ट थ्रू इंडियन ऑयल। तो इंडियन ऑयल एक स्टेट ओन्ड कंपनी है। तो इट इज अ PSU और कंडीशन जो है ऑफ एक्सपोर्टिंग बीइंग अलाउड ओनली थ्रू द IOC दैट विल कंटिन्यू। बट यहाँ इस केस में सिंस जो स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व्स अबू धाबी मेंटेन है तो एडनॉक को अलाउ किया गया है कि वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं री एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो उनके स्ट्रेटजिक रिजर्व्स हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर importing over 85% of the crude oil requirements। तो इंडिया में we currently have 3 locations जहाँ पे हमने खुद के strategic oil reserves maintain किए हैं। The quantity is 5.3 million ton। तो हम कंपेयर टू दिस हम बोलते हैं जैसे ये क्रूड ऑयल रिजर्व्स है तो नेचुरल गैस रिजर्व्स भी हमें मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। और जो आने वाले टाइम में हम बोल रहे हैं कि पदूर कर्नाटका में जो लोकेटेड है वहां पे भी विल बी बिल्डिंग 2.5 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल रिजर्व। और जो विशाखापट्टनम कैवरन आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है वहां पे भी इट इज हैविंग कैपेसिटी ऑफ 1.3 मिलियन टन्स। तो यहाँ आने वाली टाइम में ये और 2 लोकेशंस हो सकती हैं। तो ये भी ओवरऑल हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए और दे आर राइट नाउ जो ऑयल रिजर्व्स हैं 5.3 मिलियन टन तो दे आर केपेबल ऑफ मीटिंग 100 days ऑफ क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स इन इंडिया। तो स्टॉकहोम टेक्नोलॉजी फर्म Hexagon they'll be ramping up operations in India। So it will be focusing upon the autonomous and digital reality। तो global software and research and development facility there in Hyderabad। Going forward company will diversify into hardware systems। तो इससे कॉस्ट एफिशिएंसी और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। वी कैन सेव ऑन द वेस्टेज ऑल्सो। तो environmentally sustainability can be promoted। Since we are celebrating Holi, so Myra had used for the festival of colors in a non-toxic way। We talk about कि कुछ ऐसे harmful और toxic chemicals हो सकते हैं होली कलर्स के अंदर। तो हर्बल होली कलर्स मेड फ्रॉम इंडिजिनस प्लांट्स। सो यहाँ पे भी एक तरीके से सेल्फ रिलायंस ही देखा जा रहा है एंड इंडिजिनसली हाउ वी आर सेलिब्रेटिंग इट अगेन एक सस्टेनेबल तरीके से। सो सस्टेनेबल सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स इज इम्पोर्टेंट प्लस इट इज गोइंग टू बी अगेन सेफर फॉर द ह्यूमन यूसेज ऑल्सो। तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ऑफ द नागालैंड यूनिवर्सिटी तो दे हैव डेवलप्ड दिस the herbal holy colors using the indigenous plants। तो eco-friendly colors benign powered use like हमने यूज किया edible items जैसे mustard leaves coriander जो हम खा सकते हैं उनको कलर बनाने में यूज किया। तो Corrosion and Electrochemistry Research Group of Nagaland University they have developed this। So these are 100% safe। तो जब हम विटामिन कंजम्पशन की बात करते हैं तो जैसे फार्मास्यूटिकल्स एक ड्रग्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं तो विटामिन A B C D E ये इनकी डेफिशिएंसी भी हमारी बॉडी में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया आज के टाइम में हेल्थ चैलेंज। तो न्यूट्रासूटिकल्स एक कीवर्ड यहाँ पे है कि ये वो मेडिसिन हैं जहाँ पे दीज आर एनरिच्ड इन लाइक omega-3 फैटी एसिड्स विटामिन C विटामिन D कैप्सूल्स आते हैं पाउडर आता है विटामिन E
फोर्टिफाइड मेडिसिन जो है तो उनको हम बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स, दीज आर यूज्ड एज सप्लीमेंट्स। तो चैलेंजेस और जो कंसर्न्स करेंटली देखे जा रहे हैं वो ये है कि लाइसेंसिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो सिमिलरली जो पेनल्टीज हैं जो आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाते, जो कि वी कैन से कि जो न्यूट्रास्यूटिकल्स भी गलत टर्म्स पे सेल किए जा सकते हैं, तो दैट इज नॉट, वी आर नॉट एबल टू रेगुलेट दैट प्रॉपरली, और दे आर मिस सेलिंग दीज न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो इसके वजह से क्या और नॉन कम्युनिकेबल हेल्थ डिजीजेज इंक्रीज हो सकते हैं, और करंटली कोई भी प्राइस कंट्रोल नहीं है एज सच। बाकी यहाँ बेनिफिट्स दे रखे, विटामिन ए विजन के लिए इम्पोर्टेंट है, B12 मेकिंग न्यू सेल्स इन द बॉडी और कुछ फैटी एसिड्स को ब्रेक करना, तो इन टर्म्स ऑफ डाइजेशन। बायोटीन हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हेल्दी बोन्स। विटामिन सी वी से कि फ्रूट्स विच आर रिच इन विटामिन सी उनका कंजम्पशन हमें करना चाहिए। तो विटामिन सी का रोल है कोलेजन, सेरोटोनिन, एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली वर्क करता है। विटामिन डी बोन्स के लिए, टीथ हेल्थ के लिए, विटामिन ई एज एन एंटीऑक्सीडेंट, एंड जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करना। तो विटामिन डी की जो अपर लिमिट है दैट इज 50 mcg, 50 mcg हमारी बॉडी के लिए। तो वुमेन में ज्यादा है 12, मेन में 15। तो औषध आप ये ले लो। ये ओवरऑल गोरखास के जो रूल है इन नेपाल रीजन, 19th century Gorkha army of the Nepal after the treaty of Sogoli was included into British army। तो उनका कुछ फोर्ट्स है, उनका नाम दिया हुआ है बस, बानासेर फोर्ट। इंडियन जनरल और अमर निकलने से सिंह था। पंजाब एंड हरियाणा, मलावन फोर्ट, सुअरगढ़, सबाथू एक्सेट्रा। हाँ, तो यहाँ पे कुमाऊं और घरवाल रीजन की बात हो रही है, तो ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। कुमाऊं इज मोर क्लोजर टूवर्ड्स नेपाल, उसके बाद वी हैव गढ़वाल। तो अमर सिंह थापा इज अ जनरल। जब हम गोरखा रूल की बात करते हैं, गोरखा रूल अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश, सिरमौर, शिमला, 1853 सोलान, से कांगड़ा। 1815 तक। उसके बाद तो फिर हम्म। ब्रिटिश हैड पुट एंड टू इट्स एम्बिशन। 1815 ट्रीटी ऑफ सगौली, जैसे हम्म। शिमला, सोलन, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से लेके हिली टेरेन, और फिर उस तरफ देखा जाए तो सिक्किम हो गए, दैट वाज इंक्लूडेड इनटू इंडियन ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद से गोरखास वे नाउ एम्प्लॉयड इन द ब्रिटिश आर्मी। दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट टू कर्ब द टू कर्ब द अपराइजिंग इन 1857 रिवोल्ट। यस, तो तो दो forts ये ये हैं। कुछ हिली एरिया। तो इनके कंजर्वेशन की बात की जा रही है। ओवरऑल बानासोर फोर्ट एंड सबथू फोर्ट हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, तो हम्म। गोरखा से रिलेटेड है। सो राजस्थान से टाइगर शिफ्ट करने के। कंजर्वेशन कह सकते हैं, रोल ऑफ एएसआई हो जाएगा। हम्म। नेशनल स्टेटस दिया जाता है अंडर 1958 एक्ट। और दूसरा कि नेपाल और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसके ऊपर भी कह सकते हैं कि आप कंजर्व कर सकते हैं हमारे यहाँ प्रोजेक्ट। उससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, कल्चर टूरिज्म बढ़ सकता है गोरखा से रिलेटेड। और एक और नेपाली लोग जो इंडिया में आते हैं, दे कैन टूर दिस रीजन। उनका एक और इतिहास। रीजन जो न्यूज में रहता है, अगेन इशू बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, लिम्फू दरिया, तो लीपू लेक, या और वहाँ पे आई थिंक काली रिवर पासेस थ्रू दैट रीजन। काला पानी, लिफू लेक और लिम्फियाडोरा हाँ। उत्तराखंड में, इट बॉर्डर्स द नेपाल। तो हम्म। तो डिफरेंट गोरखा से। हाँ, तो उत्तराखंड होके इस राजस्थान से जो टाइगर शिफ्ट करने का प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया, तो दिस इज द सेकंड सच प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो दे वुड बी ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम राजस्थान टू उत्तराखंड, नहीं सॉरी, उत्तराखंड से राजस्थान में शिफ्ट किया जाएगा। तो राजस्थान इज गिविंग फॉर द कंट्री सेकंड इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। हम्म। अब सो कौन करता है कि एंटी। अकॉर्डिंग टू द, हाँ, एनटीसीए गाइडलाइन के हिसाब से, जो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होता है स्टेट में या नेशनल लेवल पर बोला जाए तो सीजीए, सेंट्रल जो अथॉरिटी, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये सब रोल आता है उनका। एनटीसीए की गाइडलाइन भी करते हैं। हम्म। और नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज, दे रिवील राजस्थान हैज मोर इनब्रेड टाइगर्स
than हम्म anywhere else in India. Inbred means इनब्रीडिंग होता है कि डेथ पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है, जीन एडिटिंग हो जाता है, तो उसके कारण एक ब्लैक पिगमेंट, जो हम लोग ब्लैक पिगमेंट टाइगर के ऊपर देखते हैं, वो बढ़ हम्म जाता है कुछ कुछ केस में से। फिर इनब्रीडिंग कारण जो न्यू डिजीज से उनका खतरा बढ़ जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग से, दे आर मोर वल्नरेबल टू न्यू डिजीजेस, उसी कारण प्रॉब्लम होता है। ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं, दे हैव अ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो इसलिए इनब्रीडिंग को रोकने के लिए, कम करने के लिए डाइवर्सिटी चाहिए। डाइवर्सिटी तभी आ सकता है जब न्यू जीन पूल रहे, तो न्यू जीन पूल के लिए ट्रांसलोकेट किया जा रहा है। हम्म और यहाँ पे हाँ, और जो फैक्टर्स हम बोल सकते हैं कि सिमिलैरिटी इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो स्पेस है लाइक ग्रासलैंड्स वो रीजन, और नंबर ऑफ प्रे पॉपुलेशन, तो ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं डिसाइडिंग। तो हम्म रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इन बूंदी एंड मुकुंदरा इन कोटा राजस्थान। हम्म नेक्स्ट, कम्युनिटी रेडियो इन रूरल महाराष्ट्र, लातूर रीजन में, वहां पर ऐसा किया जा रहा है कि कम्युनिटी रेडियो के थ्रू इट इज एस्टैब्लिश बाय द ऑल इंडिया रेडियो। लेकिन कम्युनिटी रेडियो, इट इज पीपल ड्रिवन, कम्युनिटी ड्रिवन, इट टॉक्स अबाउट द इश्यूज, लोकल इशू, नेशनल इशू, एवरी इशू कंसर्निंग द सोसाइटी। तो कम्युनिटी रेडियो वो इम्पोर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एवरी स्कीम दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, और या फिर अवेयरनेस के लिए, वोटर अवेयरनेस से लेकर के बाकी सब चीज़ में भी। तो यहाँ स्पेसिफिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यंगस्टर को इंक्लूड किया गया। हमेशा बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, या फिर विमेन सेंट्रिक कम्युनिटी रेडियो, या फिर किसान सेंट्रिक, तो इसमें यूथ सेंट्रिक किया गया लातूर रीजन में। तो उसमें क्या यार कि हर स्कूल में भी टीचर एंड स्टूडेंट दे गिव अस सम टाइम टू लिसन टू द रेडियो, और उनके जो टॉपिक होते हैं, इट इज डिसाइडेड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट देमसेल्फ, और वो टॉपिक सबमिट किया जाता है, वो सुनाया जाता है, राइट फ्रॉम पोएम से लेकर के ऐसे, फिर ऑन द वेरियस टॉपिक्स रिलेटेड टू द यूथ, एनेमिक हो गया, या फिर अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड मैरिज, अर्ली अर्ली प्रेगनेंसी हो गया, डिजिटल सिक्योरिटी, फिर सोशल मीडिया के एडिक्शन, उसके बाद बात होता है ऑनलाइन सेक्सुअल एक्टिविटी, डॉक्सिंग। तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है। हम्म तो बच्चों वही की यहाँ सुनो पे ये लिखा यस। कि ओटीटी के टाइम पीरियड में पॉडकास्ट इतने ज्यादा हो रहे हैं यूट्यूब पे, मतलब यही एक तरीके से इसी कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं रेडियो पीछे छूट रहा है। बट अगेन जो ये यूनिक जो चैलेंजेस हैं, ये एक यूनिक मेथोडोलॉजी है कि रेडियो भी सिग्निफिकेंट है, मतलब उसका आउटरीच ऐसे एरियाज में हो सकते हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा ना हो, पीपल आर नॉट यूजिंग, उनको पता ही नहीं हो एक्चुअली कि ओटीटी कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है, पॉडकास्ट क्या होते हैं, तो वहां पे रेडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम्म अब नेक्स्ट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इंडिया ने ऑपरेशन संकल्प किया था इन गल्फ ऑफ एडन रीजन टू टैकल द ह्यूथी रेबल्स और उनका जो पायरेसी इन दैट रीजन, to ensure that the shipping route is secured और लॉजिस्टिक्स सिस्टम वर्ल्ड वाइड, जो एक वर्ल्ड ट्रेड है, वो फ्लरिश करे। तो ओवरऑल की एस्पेक्ट दिया हुआ यहाँ पर कि एंटी पायरेसी एक्ट 2022 में आया था, जिसमें मैरीन टाइम एंटी पायरेसी एक्ट 2022, जिसमें बोला है कि इंडिया का जो कोर्ट है, इट कैन नो हैव द जुरिडिक्शन ऑन द फॉरेनर एज वेल दोज हु आर एंगेजिंग इन द पायरेसी। तो इससे आसान नहीं हो जाएगा कि किसी को भी आपको कन्विक्शन करना है। तो उसके बाद फिर और ज़्यादा रोल मिला नेवी को एंटी पायरेसी में, और एक तरह पावर्स मिला, फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक बात किया गया इसमें, और फिर कंट्री के बीच में कोलैबोरेशन का बात किया गया इसमें, एंटी पायरेसी एक्ट में। दूसरा हम्म आईएनएस कोलकाता, कोलकाता ऐसे नाम है तो ये डिस्ट्रॉयर होंगे, तो इट हैज़ बीन यूज तो अलग अलग आईएनएस विशाखापट्टनम एक्सेट्रा। तो मोस्टली पायरेसी इज इन द ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया, तो ये बोल। देन हॉर्न ऑफ नेक्स्ट, अफ्रीका रीजन है। दिस आर्टिकल दिस इज टॉकिंग अबाउट द एज गेटिंग, मतलब कि वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है कि यूथ नहीं, टीनेजर, लेस देन टीनेजर, 12 ईयर्स, 11 ईयर्स, 7 ईयर्स, उनका से रिलेटेड एक केस हुआ था यूएस में, यूएस सेनेट वहां पर, जिसमें मेटा, ट्विटर से लेकर के जो बिग टेक है, उनको बुलाया गया था, उनसे पूछा गया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, डॉक्सिंग, प्राइवेसी, फोटो सब ऑनलाइन अवेलेबल होता है, उससे जो चाइल्ड प्रेडेटर होता है वो भी ऑनलाइन थ्रू जा सकता है। तो उसमें बोला है कैसे इसको कब कर सकते हैं, चाइल्ड का एडिक्शन बढ़ते जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया, टिकटॉक का यूजेस बढ़ जा रहा है, और फिर दे आर इम्पैक्टिंग द
देयर विजडम, देयर मेंटल कैपेबिलिटी, और दूसरा पढ़ा उनका स्टडीज भी। उसके कारण एडीएचडी का प्रॉब्लम है, सोशल डिप्राइवेशन, और घर में रहना, फिर उसका हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है, मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है इन द एज ऑफ कंपटीशन और ग्लैमर एक्सेट्रा। तो यूएस में बोला है कि वी आर कंसिडरिंग अ बिल। कुछ कुछ स्टेट में, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में क्यों, कि वो रिपब्लिकन पार्टी का है, थोड़ा कंजर्वेटिव ड्रिवन है। तो फ्लोरिडा फ्लोरिडा के जो गवर्नर है रॉन डेसेंटिस, उन्होंने बोला कि एक एज लिमिट लाएंगे, एज स्टार्ट करेंगे 14 to 15 ईयर्स या 16 ईयर्स, उसके बाद ही आप सोशल मीडिया में जाकर अकाउंट बना सकते हो, यूज कर सकते हैं। तब इसमें इंडिया ने बोला कि इंडिया शुड ऑल्सो पॉन्डर, कि इंडिया में बहुत बड़े पॉपुलेशन है, यहाँ पर भी अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ सोशल मीडिया है, कोई भी यूज कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट भी हो रहा है सोसाइटी के अंदर में, तो यहाँ भी ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि हर एक का अपना लाइफ चॉइसेस है, फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो क्या वो 16 के नीचे का कर्व करेंगे तो वो राइट टू इक्वालिटी और वॉयलेशन ऑफ द आर्टिकल 19 हुआ कि? तो उसमें उठता है बात कि जब वोटिंग का एज 18 ईयर्स कर सकते हैं तो इसको भी कर ही सकते हैं। तो ये ठीक है, वी कैन नाउ कंक्लूड। तो स्टार्टिंग इन द फर्स्ट की एआई चैटबॉट विल हेल्प योर मेंटल हेल्थ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें इट नीड्स ह्यूमन इंटरवेंशन, क्योंकि जो ह्यूमन है वो दे कैन टॉक through you, or they can analyze, they can predict, they can anticipate, which AI cannot. AI can just give you a solution कि ये मेडिकेशन ले सकते हैं या यहाँ डॉक्टर पर जा सकते हैं, तो डिफरेंट। एनेमिक में बात किया, इंपॉर्टेंट केस, इंपॉर्टेंट की डेटा, 45% अराउंड गर्ल एडल्ट एंड एडल्टरी वुमेन हैव बीन एनेमिक। कुछ कुछ स्टेट में ज़्यादा है, कुछ कुछ स्टेट में कम है, लेकिन ओवरऑल एक एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि एनेमिक कंडीशन वी ऑलवेज टॉक अबाउट आयरन डेफिशिएंसी, लेकिन बाकी एरिया से भी होता है, B12, फॉलिक एक्सेट्रा। नेवी एंटी पायरेसी थ्रेट में कीवर्ड ऑपरेशन संकल्प, और लास्ट में पढ़े एंटी पायरेसी एक्ट, मैरिन टाइम एंटी पायरेसी एक्ट 2022, यूज ऑफ डिस्ट्रॉयल INS कलकत्ता, विशाखापट्टनम एक्सेट्रा, यूज ऑफ मल्टी इंस्टीट्यूशन नेवल सिंपोजियम, आयोरा फैसिलिटी एक्सेट्रा। देन we discuss about two things: vote from home facility and postal ballot. Postal ballot सबके लिए किया जाता है, polling personnel, media person, those who are engaging in the election coverage, उसके बाद फिर CRPF, आर्मी, डिप्लोमेट एक्सेट्रा। लेकिन वोट फ्रॉम होम फर्स्ट टाइम किया जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम पोस्टल बैलेट जाके देना पड़ता है, लेकिन वोट फ्रॉम होम घर से दे सकते हैं। किसके लिए? 85 ईयर्स की एज के ऊपर पर्सन के लिए, और दूसरा डिसेबिलिटी 40% ज़्यादा डिसेबल जो उनके लिए। कैसे किया जाएगा? आप फॉर्म फिल करेंगे, वहां से लोग आएंगे, इलेक्शन ऑफिशियल के 2 लोग आएंगे वीडियो कैमरा लेकर के, एक सिक्योरिटी इंचार्ज लेकर के, फिर आप देखेंगे, आप वोट कर सकते हैं, फिर वो चल जाएंगे। तो इट विल इंक्रीज द वोटर परसेंटेज, और एक पूरा इलेक्शन को एक इक्विटी बनाएगा, एक अफोर्ड, एक ओवरऑल इंक्लूसिव बनाएगा। डीजीसीए गाइडलाइन रिगार्डिंग द पायलट, न्यू रूल्स में बोला गया कि पायलट को नाइट ड्यूटी लगातार नहीं करना चाहिए, 2 दिन करना भी है तो 8 घंटा होना चाहिए तीसरा दिन। और तीसरा चीज, 36 आवर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड पहले था, 48 आवर्स किया गया। उससे उससे क्या होगा कि जो मेंटल अलर्टनेस है वो बढ़ेगा, और फटिगनेस कम होगा, उससे चांसेस ऑफ फेटिलिटीज कम हो सकता है। तो जो फ्लाइट इंडियन के जो एयरलाइंस है वो प्रोटेस्ट किए कि उससे कॉस्ट बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। दूसरा, पायलट की ट्रेनिंग का प्रोग्राम लंबा होता है, तो शॉर्ट टर्म में ऐसा फुलफिल नहीं कर सकते। We need 15 to 25% more pilot. देन वी टॉक regarding उषा मेहता कांग्रेस रेडियो, कैसे उन्होंने एक 1942 में अंडरग्राउंड रेडियो स्टार्ट किया विद द कोलैबोरेशन ऑफ सेवरल पर्सन, बालू भाई खाकर एक्सेट्रा। और उन्होंने हर एक टॉपिक पर मुद्दा उठाया जो न्यूज़पेपर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दे वर फियरिंग फ्रॉम द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, प्रेस एक्ट एक्सेट्रा। लेकिन इन्होंने हर एक टॉपिक पर, राइट फ्रॉम बॉम्ब मेकिंग से लेकर के जमशेदपुर स्ट्राइक, बलिया हैपनिंग, चित्तौड़गढ़ बॉम्ब रेड एक्सेट्रा, उसे लोग के अंदर में अवेयरनेस है विद रिगार्ड टू रियल टाइम सिचुएशन इन ऑल ओवर द कंट्री। कोलेस्ट्रॉल, LDL, VLDL, HDL गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल बढ़ता एचडीएल बढ़ता है बॉडी के अंदर जब वी यूज ओमेगा 3 फैटी एसिड, एक्सरसाइज करते हैं, और फिर हेल्दी डाइट लेते हैं, घर का डाइट लेते हैं। एलडीएल बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जब आप पाम ऑयल यूज करते हैं, या फिर आप हाइड्रोजनेटेड ऑयल यूज करते हैं,
सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप डायबिटिक पेशेंट है, शुगर ही सब्सटेंस ज़्यादा खाते हो तो उससे ओबेसिटी होता है, उसी कारण भी होता है। तो ऑल्टरनेटिव मेथड्स कैसा है, कनोला ऑयल यूज़ करना चाहिए, मस्टर्ड हो गया, कोकोनट हो गया, बाकी सब। अब कीवर्ड जेनो ट्रांसप्लांटेशन, विथ रिगार्डिंग टू द ट्रांसप्लांटेशन प्लांटेशन ऑफ द ऑर्गन फ्रॉम द एनिमल टू ह्यूमन। उसमें जीन एडिटिंग यूज किया, क्रिस्पर CS9। पिग को क्यों यूज किया, पिग का जो ऑर्गन है इट इज मोस्टली सिमिलर टू द ह्यूमन, उसके अंदर में एडिट किया गया तो उनका जो कुछ जीन हटाया गया ताकि इम्यून रिस्पॉन्स फ्रॉम द बॉडी वो कम हो जाए और उसके जो ऑर्गन है उसको एक्सेप्ट कर सके। फिर खो खो, ट्रेडिशनल गेम ऑफ इंडिया, वो उसका स्टार्टिंग महाभारत के समय में था। फिर इट्स इट वाज आल्सो यूज्ड एज अ स्ट्रेटजी इन द रेड अगेंस्ट द मुगल्स बाय द शिवाजी महाराज। उसको प्रमोट किया जा रहा है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिया जा रहा है विद द यूज ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। खेल केंद्र जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो भी प्रमोट कर रहे हैं थ्रू यूज ऑफ हाई परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड साइंटिफिक एनालिसिस। एक टूल है जिससे हर एक बच्चे यंग यंग एज में उनका जो स्ट्रक्चर है, बोन स्ट्रक्चर है, हाइट है, हेल्थ है, कैसे दौड़ते हैं, कितना परफॉर्म करते हैं, उसके हिसाब से एम्पेरिकल एविडेंस के हिसाब से उनको लिया जाता है, उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है और उनको ट्रेनिंग किया जाता है। तो HPASA एक इंपॉर्टेंट टूल है, खो को भी इंक्लूड किया है इसमें। न्यू प्रोग्राम इन दिशा दिव्यांग प्रोग्राम इन विशाखापट्टनम फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। फिर ग्रीन जॉब बात की है तो भी डिस्कस हुआ कि ग्रीन जॉब बढ़ने वाला है लॉन्ग टर्म में। 3.35 मिलियन मतलब 3.5 करोड़ जॉब विल बी क्रिएटेड 2047 तक। तो क्या करना चाहिए, तो किसान कुछ कौशल विज्ञान केंद्र में भी उनको इंक्लूड करना चाहिए, CSR फंडिंग में हो गया, ESG नॉर्म्स कॉर्पोरेट में भी उसमें भी इंक्लूड करना चाहिए रीस्किलिंग अपस्किलिंग के लिए। लॉन्ग टर्म में ग्रीन जॉब में अगर देखा जाए तो ब्रिज कोर्स होना चाहिए इंजीनियरिंग एंड ग्रीन जॉब, ताकि फिर जो इंडिया का 5 टारगेट वो भी अचीव कर सके और सस्टेनेबल गोल्स है वो भी अचीव कर सके। ETF और म्यूचुअल फंड में बात किया कि उसमें $7 बिलियन सेट किया गया है, आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते बाहर से। ETF मोर लिक्विड होता है, इट इज़ मोर, इट कैन बी ट्रेडेबल। ETF हर एक अलग अलग होता है, गोल्ड ETF, इंटरनेशनल ETF, बॉन्ड ETF, उसको ट्रेड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को नहीं कर सकते, इसलिए लिक्विड ज़्यादा होता है। कोल में 1 बिलियन मार्क वी हैव रीच्ड। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में अगर बोला जाए तो एक ही कीवर्ड है कि ओरिजिन ऑफ द वेजिटेरियनिज्म, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 2005 ईयर्स अगो फ्रॉम द राइज ऑफ ब्राह्मणिकल कॉन्सेप्ट और जैनिज्म बुद्धिज्म, जिसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक में कैटेगराइज किया गया। तो क्या सही में सबको वेजिटेरियन है, एक क्वेश्चन उठता है, क्योंकि बहुत सारे फूड्स में देर आर एलिमेंट ऑफ द एनिमल्स और उनका जो घी और सब चीज़ यूज होता है उनका प्रोडक्ट। फिर स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व इंडिया में अभी बहुत कम है, 5.3 मिलियन टन है और बढ़ते जा रहा है, एडिशन हो रहा है 6 मिलियन टन इन पुदूर। गोरखा से वी टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्ट्स दैट इज प्रेजेंट और कैसे इम्प्रूव इसको एक तरह से वापस कंजर्व कर सकते हैं थ्रू यूज ऑफ ASI, स्टेट गवर्नमेंट एंड कोलैबोरेशन विद द MOUs विद द नेपाल, उनके जो होंगे इंस्टीट्यूशन और इंडिया के, ताकि कल्चर टूरिज्म बढ़ सके और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ सके। विथ रिगार्डिंग टू द जीन पूलिंग, अब इन ब्रीडिंग कारण प्रॉब्लम होता है टाइगर स्पीसीज में, तो इसको रोकने के लिए, कम करने के लिए ट्रांसलोकेशन किया जा रहा है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोला है इसको। इट इज ट्रांसलोकेटेड बाय द यूज ऑफ चीफ कंजर्वेशन फॉरेस्टर फॉरेस्ट और ऑन द गाइडलाइंस ऑफ द NTC। Role of the community radio in the Patur region, it is used by the youngster to make them aware regarding the local issue and important issue regarding them on a daily basis. तो इसमें चाइल्ड जो स्टूडेंट है, चिल्ड्रन है, दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है विद रिगार्डिंग टॉपिक्स, वो जाके बोलते हैं, अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, उनका टॉपिक भी एक तरह से एयर होता है विद टॉपिक लाइक चाइल्ड मैरिज, प्रेगनेंसी, सेक्सुअल क्राइम्स और other reason. And lastly, we discuss about US states like Florida. They are talking about age gating. सोशल मीडिया में 16 ईयर्स से नीचे आप जा नहीं सकते, उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया को भी करना चाहिए, सो दैट
इंडिया में एडिक्शन है रिगार्डिंग गेमिंग एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, और फिर जो क्राइम्स है, सोशल मीडिया क्राइम्स है जनरली एसोसिएटेड विद द टीनेजर, वो कम हो सकता है. सो थैंक यू एवरीवन. इफ विल टेक अप next set of important topics for discussion tomorrow due to Sarkar.